जावास्क्रिप्ट की 5 लाइब्रेरी के बारे में समझेंगे जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। देखिए, जो सबसे पहले है वो है React.js। React.js का यूज करके आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। इन लाइब्रेरीज को पढ़ने से पहले जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है। React.js का यूज करके आप कंपोनेंट बेस्ड काम कर सकते हैं। React.js जो डेवलप किया है वो फेसबुक ने डेवलप किया है। React.js का कम्युनिटी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। React.js पूरी वेब ऐप एंड वेबसाइट पूरी क्रिएट कर सकता है। बहुत पॉपुलर ऐप है मिंत्रा, नेटफ्लिक्स, ये सारी जो है वो React.js के अंदर बनी है। हॉटस्टार भी आपकी React.js के अंदर बनी हुई है। तो आप ये समझ जाइए कि React.js आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसका यूज करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन तैयार करते हैं। तो हमारी दूसरे नंबर की लाइब्रेरी है वो jQuery। jQuery का यूज करके आप डोम मैनिपुलेट करना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में बहुत बड़े बड़े सिंटैक्स होते हैं, jQuery में आपके सिंटैक्स आसान होते हैं। jQuery में आप स्लाइडर को यूज कर सकते हैं, कोई अलग से भी स्लाइडर लगा के यूज कर सकते हैं। jQuery के सिंटैक्स आसान है। jQuery आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को आसान कर देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि jQuery खत्म हो गया है, jQuery नहीं सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदा रिएक्ट में काम नहीं करता है और अगर कोई बंदा एंगुलर में काम नहीं करता, व्यू में काम नहीं करता है, तो jQuery बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर फ्रंट एंड वाला बंदा जिसको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है, बूटस्ट्रैप की नॉलेज है, उसको कोई अच्छा स्लाइडर लगाना है तो वो jQuery के स्लाइडर को पकड़ के ही लगाता है। तो jQuery आपको बहुत सिंपल सिंटैक्स में वो सारे काम करा के दे देगी जो जावास्क्रिप्ट में आपको खुद से करने पड़ते हैं। तो jQuery लाइब्रेरी के पास बने बनाए फंक्शंस हैं, jQuery लाइब्रेरी के पास बने बनाए इफेक्ट्स हैं। आप jQuery के और भी बने बनाए इफेक्ट्स को अपनी वेबसाइट में लगा सकते हैं। तो jQuery अभी बहुत पॉपुलर है। मतलब React.js तो चलो पूरी वेबसाइट बनाती है, मगर ऐसा नहीं है कि jQuery बंद हो गया है। jQuery अभी भी मार्केट में छाया हुआ है। फिर हमारे जो तीसरे नंबर पे लाइब्रेरी है वो है D3JS। D3JS भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है। क्यों इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मैं बता देता हूं। D3JS का यूज करके आप डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अब डेटा विजुअलाइजेशन में अगर आपको कोई ग्राफ दिखाना है, कोई पाई चार्ट दिखाना है, कोई मान लीजिए आपको प्लॉट दिखाना है, तो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूं। देखिए, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। मैं D3 की वेबसाइट पे लेके जाता हूं। ये एक वेबसाइट है d3js.org। ये इस टाइप के डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफ के लिए यूज होती है। जैसे इसमें पाई चार्ट हो गया, अपना कोई ग्राफ बनाना है, कोई मान लीजिए आपको स्केलेटन ग्राफ बनाना है, तो इन सारे टाइप्स के ग्राफ बना सकते हो जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जितने भी टाइप के आपको ग्राफ नजर आ रहे हैं, ये सारे टाइप्स के ग्राफ को डेवलप कर सकता है अपना D3JS। मतलब मेन इसका पर्पस है डेटा विजुअलाइजेशन। कोई डेटा है आपके पास बहुत सारा, उसको विजुअलाइज करना है, चार्ट के फॉर्म में, बार के फॉर्म में, कैसे फॉर्म में विजुअलाइज करना है, वो सारे लॉजिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑर्डर का डेटा है, ऑर्डर के डेटा में आप दिखाना चाहते हैं कि डेली कितनी सेल है, एक बार में दिखाना चाहते हैं, तो ये लाइब्रेरी वहां पे काम आती है आपके डेटा को विजुअलाइजेशन करने में, और आप आसानी से विजुअलाइज करके इसको देख पाएंगे। फिर जो हमने चौथे नंबर पे लाइब्रेरी रखी है वो है faker.js। यहाँ पे देखिए, मैं ओपन करके बता देता हूँ। faker.js का काम होता है आपको फेक डेटा प्रोवाइड करना। फेक डेटा प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? जैसे हम कोई डेवलपमेंट करते हैं ऐप, उस डेवलपमेंट ऐप में क्या प्रॉब्लम आती है कि मुझे कोई डमी डेटा चाहिए। अब डमी डेटा के लिए मैं बहुत सारा डेटा लिख तो नहीं सकता हूं, तो faker.js आपको क्या करता है, डमी डेटा प्रोवाइड करता है। चाहे वो एनिमल का डेटा, बर्ड्स का डेटा, किसी भी टाइप का डेटा हो गया, पर्सन का डेटा हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा होगा, ये आपको बहुत सारे टाइप्स के डेटा को फ्री में प्रोवाइड करता है, और आप अपनी इक्वेशन को इसको लगा के चेक कर सकते हैं। मतलब आपको अपने आप में डेटा ढूंढना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, faker.js वो डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो डेवलपर इसको यूज करके डेटा पे टेस्ट कर सकते हैं, डेटा को चेक कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन को टेस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप faker.js का यूज करके इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लास्ट लाइब्रेरी है वो है GSAP। GSAP अभी मार्केट में थोड़ा है, छाया हुआ है। क्यों छाया हुआ है? क्योंकि ये एनिमेशन और ये इफेक्ट बनाने का काम करता है। GSAP का यूज करके आप स्क्रॉल पे एनिमेशन लगा सकते हैं। कोई टेक्स्ट लेफ्ट से स्लाइड करना है, कोई टेक्स्ट राइट से स्लाइड करना है, कोई टेक्स्ट को जूम करना है, कोई टेक्स्ट को थोड़ा और अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाना है। तो मेन मुद्दा इस लाइब्रेरी का है एनिमेशन लगाना। यहाँ पे मैंने GSAP की वेबसाइट भी खोल रखी है। अगर आप इसके शो केस में जाएंगे तो शो केस में आपको दिख जाएंगे इफेक्ट कि किस टाइप के इफेक्ट GSAP बनाता है। देखिए, कुछ इस टाइप के इफेक्ट हैं। मैं नीचे एक बार कोई भी एक ओपन करके दिखा देता हूं, जिससे आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी कि GSAP में हम इस टाइप के इफेक्ट बना सकते हैं। देखिए, मैं स्क्रॉल करूंगा, एक बार स्क्रॉल करने पे आपको दिख जाएगा। देखिए, स्क्रॉल करने पे आप देखिएगा आपका जो डेटा है वो
ऐसा आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। आप देखिए थोड़ा और स्क्रॉल कर रहा हूं, स्क्रॉल करने पे राइट टू लेफ्ट आपका डेटा आ रहा है। फिर आपका जो ये नंबर था ये नीचे से ऊपर आया। मतलब आप ये समझ जाइए कि स्क्रॉल के ऊपर अगर एनिमेशन और इफेक्ट लगाने का काम करना है तो आपका जीसैप काम आएगा। तो टोटल 5 लाइब्रेरी के बारे में हमने बात की। पहली लाइब्रेरी थी आपकी रिएक्ट जेएस जो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाती है। जेक्वेरी जो आपके जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स को आसान कर देगी, डोम मैनिपुलेशन आसान कर देगी, डोम को मैनिपुलेट करना आसान कर देगी। बहुत सारे आपके स्लाइडर और बहुत सारी चीजें बनी बनाई मिल जाएंगी जेक्वेरी के अंदर। फिर जो हमने तीसरे नंबर पे लाइब्रेरी देखी थी वो थी D3JS जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। फिर हमारी लाइब्रेरी है फेकर जेएस। फेकर जेएस का यूज होता है फेक डेटा प्रोवाइड करने के लिए। फेक डेटा आप ले सकते हैं मेरे से और आप उस पर टेस्ट कर सकते हैं। फिर जो लास्ट लाइब्रेरी थी वो थी जीसैप। जीसैप यूज होती है एनिमेशन और इफेक्ट बनाने के लिए। इन लाइब्रेरीज के बारे में मैंने बता दिया। और अगर आप लोगों को इसका इन डेप्थ लेवल पे एक एक लाइब्रेरी का इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो। हम एक एक लाइब्रेरी को पकड़ के पूरे डीप लेवल पे इसके वीडियोस बनाएंगे जिससे आप लोगों की कनेक्टिविटी हो जाए। थैंक यू सो मच गाइस।